नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे देश भर में चर्चा में है। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है और झारखंड में भी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रख के एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस सब हल्ले के बीच मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव थोड़ा सा अनदेखा रह गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है और दूसरी सीट पर उसका मार्जिन बहुत कम रह गया है। आइए सिलसिलेवार दोनों सीटों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से छोड़कर दल बदल करके आने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा। कुछ महीने पहले कांग्रेस के एक विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दाखिला लिया था। रामनिवास रावत श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। वे 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीते थे, जिस चुनाव में कांग्रेस बाकी पूरे प्रदेश में बुरी तरह हारी थी। रामनिवास रावत के बारे में पहले यह जान लीजिए कि वे ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े और दिग्गज नेता हैं। वे 6 बार विधायक रह चुके थे। 1 बार कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके बावजूद जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब रामनिवास रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, यद्यपि वे सिंधिया खेमे के ही नेता माने जाते हैं। इसके अलावा रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की बेला में रामनिवास रावत ने ऐन उस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ी जब लोकसभा का प्रचार प्रसार चरम पर था। जिस दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए थे, ठीक उसी दिन रामनिवास रावत ने आम सभा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वगैरह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले लिया। इसके बाद कायदे से उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना था। कई दिन तक रामनिवास रावत इसको लेकर हीला हवाला करते रहे, लेकिन दल बदल करने के कारण उन्हें अपनी विधायकी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे विधायक नहीं रहे, लेकिन जैसा कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी वादा हुआ हो, जो डील हुई हो, उसके मुताबिक उसके तारतम्य में रामनिवास रावत को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, बीजेपी सरकार में जुलाई महीने में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई। वे मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री बन गए। बिना विधायक बने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें अधिकतम 6 महीने के भीतर फिर से विधायक बनना जरूरी था। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमाम राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1 सीट और खाली हुई थी। वो सीट थी विदिशा जिले की बुधनी विधानसभा सीट। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक बने थे, लेकिन बाद में जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया। वे जीतकर केंद्र में चले गए और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इसके साथ साथ बुधनी विधानसभा सीट खाली हो गई। तो विजयपुर और बुधनी सीटों पर जब उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को विजयपुर से और रमाकांत भार्गव को बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। रमाकांत भार्गव पहले सांसद रह चुके थे और उन्होंने सांसद की सीट खाली की थी तब शिवराज सिंह चौहान को पिछले लोकसभा में टिकट मिला था। इस तरह से
अदला बदली के तौर पर रमाकांत भार्गव बुधनी विधानसभा में विधानसभा चुनाव लड़ने आए, जहां से शिवराज सिंह विधायक हुआ करते थे, और शिवराज सिंह उनकी विदिशा संसदीय सीट से सांसद बनकर दिल्ली चले गए। इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने रामनिवास रावत के सामने मुकेश मल्होत्रा नाम के एक युवा को प्रत्याशी बनाया। अब थोड़ा सा मुकेश मल्होत्रा के बारे में जान लेते हैं। मुकेश मल्होत्रा भी शुरू में शहरिया आदिवासियों के नेता थे। एक जन अभियान परिषद के रूप में वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। 2018 में उन्होंने टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला। तब वे निर्दलीय चुनाव लड़े और 25,000 वोट मिले। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक बार फिर निर्दलीय रूप में इसी विजयपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 44,000 वोट पाए। मुकेश मल्होत्रा के निर्दलीय लड़ने का ही कारण था कि विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रामनिवास रावत चुनाव जीत गए। तब बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल मेवरा चुनाव हार गए थे। लेकिन ऐसी उलटवासी हुई कि लोकसभा चुनाव के समय रामनिवास रावत ने विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस बीच में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू लोकसभा के प्रत्याशी बने कांग्रेस की टिकट पर। लेकिन रामनिवास रावत का कांग्रेस पार्टी छोड़ना नीटू के लिए भी घातक साबित हुआ और नीटू मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू और कांग्रेस का तमाम नेताओं ने मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब उपचुनाव होगा तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। इस दफा मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने और जो कांग्रेस के टिकट पर 2023 में जीते थे वे रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी थे। पूरा चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 बार विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए गए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने वहां आम सभाएं की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी लगातार वहां जन अभियान चलाया, जनसंपर्क किया। और तो और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और मुरैना से लोकसभा सांसद रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 दिन तक इसी क्षेत्र में डेरा डालकर रखा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार के 4-5 मंत्री लगातार विजयपुर में डेरा डाले रहे। इस सब के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के सामने 7,500 वोटों से चुनाव हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी थे पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पूरा जोर लगाए हुए थे और सबसे ज्यादा मेहनत की लोकसभा चुनाव हारे हुए नीटू सिकरवार ने। कुल मिलाकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को उपचुनाव हराकर बीजेपी को करारा झटका दे दिया। इसे जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस जीत का श्रेय नीटू सिकरवार को दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरा झटका लगा है वो बुधनी विधानसभा में लगा है। बुधनी विधानसभा सीट पर यद्यपि बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भूतपूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को 13,000 वोटों से चुनाव हराया। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था। यह खुद शिवराज सिंह चौहान का पुराना क्षेत्र है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी उसके बहुत पास है। पार्टी के तमाम नेता पूरा जोर लगाए रहे, लेकिन इसके बावजूद बुधनी सीट पर बीजेपी की जीत का जो अंतर है वो 90,000 कम हो गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान इस सीट से
1,04,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे और अब 90,000 वोट कम मिले हैं। जितने वोटों से शिवराज सिंह जीते थे, इस बार बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को कुल उतने वोट मिले हैं। उनकी जीत का जो अंतर है वो सिर्फ 13,000 वोटों तक सिमट कर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के इन 2 विधानसभा चुनावों का नतीजा सचमुच चिंताजनक है, क्योंकि अभी अभी नवंबर 2023 में कुल 1 साल पहले बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। उसके बाद कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में पूरी 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके बावजूद अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री का चुनाव हार जाना बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक है। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसके कारणों की पड़ताल बीजेपी करती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर रामनिवास रावत जैसे वरिष्ठ नेता के लिए ये एक बड़ा और करारा झटका है। उनकी भविष्य की राजनीतिक यात्रा पर फिलहाल विराम लग गया है। जो व्यक्ति लगातार 6 बार विधायक रहा हो, जो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हो, उसका चुनाव हारना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए और खुद उस नेता के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल रामनिवास रावत ने चुनाव हारने के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे कुल मिलाकर 139 दिन मंत्री रह सके, वो भी बिना विधायक बने, और अब वे फिर से इस तरह मंत्री बना दिए जाएंगे, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच में साझा कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।